आलोक शर्मा को लाइए। आलोक जी आप ही आइए। अब आलोक जी आप ही बताइए, इस सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस वालों को, कम से कम इन लोगों को तो हमें छोड़ देना चाहिए। आलोक जी, इनको क्यों घसीट रहे हैं हम? अरे भाई, जब जिस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारा जाए और बीजेपी के कुछ लोग उसका पक्ष लेने लगे, आप सिक्योरिटी एजेंसीज को छोड़ने की बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता हुआ सरेआम पकड़ा जा रहा है, आप पुलिस फोर्सेस की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का 9 बाई इलेक्शन हुए थे। एक यहीं पर हुआ था अयोध्या के पास, अयोध्या प्रसाद जी का जो बाई इलेक्शन हुआ था। पुलिस वालों ने वोटर को देख देख के लाठी मार मार के पिछवाड़ा सुझा दिया और वोट नहीं डालने दिया कई हजार लोगों को। 9 के 9 सीटों पर ये तमाम खबरें आई थी, ये सबने नहीं देखी थी क्या? और पुलिस तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, और जहां बीजेपी शासित हो वहां तो कह ही नहीं सकते। डीजी बंजारा जैसा आईपीएस अधिकारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करके और पूरे मोदी जी के उसको कारनामों को बताता घूमता रहा सड़कों पे कि मेरे ऊपर कैसे दबाव था। आप लोग भूल गए? वो संजीव भट्ट कहां पड़ा हुआ है, भूल गए आप लोग? खैर, आज का विषय नहीं। और राजकिशोर भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई मीडिया के साथियों को पक्षधर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। 10 साल से अगर एक पक्षधर नहीं बनता मीडिया, तो इस देश का बेड़ा गर्क नहीं होता। मीडिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान का जब मोदी जी बेड़ा गर्क कर रहे थे तो उसमें किस किसने साथ दिया, तो हिंदुस्तान के मीडिया का नाम सबसे पहले आएगा। खैर, आज का वो भी विषय नहीं। अब वापस आते हैं मुद्दों के ऊपर। अभी स्ट्रांग रूम की बात हुई कि स्ट्रांग रूम में सीआईएसएफ रहती है, लेकिन सीआईएसएफ एसपी और डीएम के अंडर काम करती है। सीआईएफ इंडिपेंडेंटली सीआईएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस काम नहीं करती हैं। सीसीटीवी अगर बंद हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होगा, कहीं से फोर्स मंगाइए। मोदी जी का है तो मुमकिन है भाई, कहीं से ट्रेन चलाइए, किसी तरह से वोट चोरी करवाइए, मोदी जी को वोट चोरी करके जितवाइए, ब्राजील से वोटर लेकर आइए। ये ब्राजील जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी किसी सवाल से का जवाब सीधे तौर पर देने को तैयार नहीं। पूरे देश के, हिंदुस्तान के लोगों को उलझाए रखा है एसआईआर में कि घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। हमने और मानक जी ने भी कई घंटे खराब किए डिबेट कर करके, लेकिन उसके बाद एक जवाब नहीं आया कितने घुसपैठिए मिले। नहीं, आप सुने। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। देखिए, पुलिस का क्या रोल होता है। वाले बहुत बहस हो गई, रुकिए ना, बाकी मुद्दे तो हम खूब डिबेट कर चुके। आज के मुद्दे पर मैं आपसे चाह रहा हूं, आलोक जी, आप ये बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं, खराब होते हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं आलोक जी। क्यों पुलिस वालों को भी आप बीजेपी शासित राज्यों के खराब होते हैं और विपक्ष वाले जो राज्य हैं उनके पुलिस वाले अच्छे होते हैं? ऐसे मत करिए आलोक जी, इनको मत बांटिए। कम से कम पुलिस वाले या सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैंने नहीं कहा। अरे भाई, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप किसी बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े हो जाओ ना, जाके 4 घंटे में पता चल जाएगा बीएसएफ का असली चेहरा क्या है। ई रिक्शा में बैठा के ले जाएंगे और बैठा के लाएंगे, और यकीन ना हो तो मेरे साथ चल देना। क्या हो रहा है देश के अंदर, इनको उसकी चिंता नहीं है। बीजेपी वालों को केवल वोट चाहिए, किसी भी सूरत में वोट चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कट्टों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पुलिस वालों को छोड़ दो। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कट्टे चल रहे हैं। आलोक जी, आपकी पता है आपकी खास बात क्या है? आलोक जी, आप कह भी सब जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो पुलिस वालों को कुछ कहा नहीं, मैंने कहा सुरक्षा बलों को कुछ कहा। फिर देखिए बीएसएफ पर भी आपने कमेंट कर दिया। अरे होंगे भाई कुछ लोग, पूरी बीएसएफ को थोड़े इसीलिए उसमें हम पेंट कर देंगे उसी ब्रश से। अरे मैं पूरे की तो कोई बात ही नहीं, पूरे की तो किसी ने भी कभी बात ही नहीं की, किसी ने नहीं बात की। मैं तो पूरे मीडिया वालों की भी बात नहीं की। मैंने तो कहा एक बहुत बड़ा वर्ग है और वो वर्ग बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा में हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता मार के मीडिया के कुछ साथी कहते हैं नहीं ठीक किया। आलोक जी, इस बार ये बेईमानी के आरोप आलोक जी चुनाव से पहले, नतीजों से पहले ही लगने लगे, इसीलिए बीजेपी और एनडीए वाले कह रहे हैं देखिए हार के बहाने शुरू हो गए। पहले तो बाद में लगाते थे, इस बार पहले ही सही लगा। मानक जी, मैं और आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। आप भी कितना लंबा इतिहास के साथ बैठे हुए हैं। देश का दुर्भाग्य है कि कल चुनाव है और आज हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके कदमों के ऊपर बात कर रहे हैं, उसकी निष्पक्षता के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के ऊपर मुद्दा नहीं। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता जैसे लोगों ने मोदी जी के सामने सरेंडर कर दिया। अब रवि त्रिपाठी।